विश्वास तृतीय कक्षा का तृतीय पाठ कहानी का शीर्षक चांद वाली अम्मा। तो ये चांद वाली अम्मा का लेखक का नाम क्या है? तारा निगम। इन्होंने शरारत, बच्चे का शरारत जैसे आकाश की है। देख, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती, उसे कैसे शरारत, आकाश जो है, आसमान जो है, वो आसमान कैसे उससे शरारत करती है, उसी के बारे में लेखक तारा निगम ने इधर ये चांद वाली अम्मा में लिखित किए है। तो बच्चों, एक बार मैं ये कहानी को पढ़ देती हूँ। तुम शरारत क्यों करती होगी? कौन कौन शरारत करती है? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम क्यों शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ा। सुबह उठकर कुएं में पानी लाना, खाना बनाना इत्यादि सब उसे साथ एक परेशानी थी। वो सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान तो दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत करती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ऐसे ही क्रम कराला। अपना झाड़ू लगाए आसमान को उसे तंग करे। कुएं पर पानी भरने के लेकर अम्मा को किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और वैसे ही झुकी। पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान से अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। देखा ना तब और कसकर झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झटपट गया और वो भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुक कर टक्कर मारने लगा। अम्मा फिर से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा झाड़ू पकड़ ली थी। रसाकसी शुरू हो गई थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान को पकड़े हुए तो नीचे वाला अम्मा दोनों तैयार रही थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़कर झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू। तभी आसमान से नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रसाकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचने लगी। अब वहाँ झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़ने अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो सिलाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले लूँगा ऊपर वही झाड़ू लगाना। झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुँची थी। तभी उसे वो चांद दिखाई गया। अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा मैं हार जाऊंगा, ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रही। वो उतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते चांद पर बैठ गया। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ चांद पर बैठी है। तो अभी ये कहानी का शीर्षक चांद वाली अम्मा का पहले तरह मैं पाठ करती हूँ। अभी इसका सारांश आप लोग को समझ दूँगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बिल्कुल अकेली थी। अपना काम खुद सब समय करती थी। पानी लाती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू देती, सब करती थी। सुबह उठकर वो घर में झाड़ू लगाती थी। ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में हो जाती झाड़ू लगा, उसके पीठ पर कौन बैठ जाता देखती थी। फिर से वो से झाड़ू झुकती थी जब झाड़ू आंगन में लगाने के लिए। देखिए बूढ़ी अम्मा, तो तभी आसमान आकर उसके तंग करने लगता है। एक दिन कुएं पर पानी भर कर लेकर अम्मा किसी और से कुएं के पानी भरने किधर जाते, पहले से कुएं पर जाते थे। तभी उधर अम्मा को किसी से झगड़ा हो गई। तो गुस्से में थी, झाड़ू उठाकर आंगन में गई। तब झुकी तब आसमान आकर उसके ओर से शरारत करने लगा। अम्मा ने अब न देखा ना तब, अब देखा ना तब मतलब क्या है? अब देखा ना तब तो अम्मा और कुछ नहीं देखा, बिना सोचे समझे। अब देखा ना तब माने बिना सोचे समझे। तो झाड़ू आसमान को दे मारी। तो कसकर वो पीछे घूमकर ना, देखिए इस छवि में झाड़ू जो ये आसमान पीछे पे पीठ में बैठता था, और देखा ना तब किसी पर गुस्से से बिना सोचे समझे झाड़ू उसको लगाई। देखो, अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उसे फिर भी वार किया। वार माने उस पर वार किया, उसको बोल के उसको हमला किया। वार किया माने हमला करना। तो झुकी पे जब दूसरी बार झुक जाती है, झाड़ू लगाती है, फिर आसमान उस पर बैठ जाती है। तो हमें फिर दूसरी बार उसको झाड़ू लगाकर बाहर करती है। मैंने सूझी, तो आसमान को एक शरारत सूझी। मैंने वो और एक आइडिया सोचने लगा वो क्या करेगा। तो इस बार उसने जब अम्मा उसे पीट कर कसकर मारने लगी तो वो झाड़ू को पकड़ ली। उधर से अम्मा नीचे से पकड़ी, वो
ऊपर से पकड़ी, तो ऐसे दोनों में रस्साकसी माने दोनों में खिंचाखिंची हो गई। रस्साकसी मतलब खिंचाखिंची हो गई। झाड़ू क्या ऊपर वाला था, आसमान ना नीचे वाला था, ये दोनों में तैयार हो गए। तो अम्मा झाड़ू बिल्कुल छोड़ती नहीं, क्योंकि उसके बाद एक झाड़ू था, तभी आसमान नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक करते तक गई, आसमान उसे झाड़ू चाहिए तो ऊपर लेने लगा। झाड़ू पकड़ने अम्मा भी ऊपर जाने लगा, मुझे नीचे छोड़ो नीचे चिल्लाती। जब अम्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आसमान पर ले लूँगा झाड़ू वाला। नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बहुत ऊपर पहुंच गया था, इसीलिए वो छोड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसे एक आइडिया सूझा, तो पैर ऊपर से क्या एक चंदा दिखने लगी। तो वो चांद जब दिखने लगी, वो चांद ऊपर पैर बढ़ाकर वो चांद पर चढ़ गई। तभी उसकी मदद करने के लिए तो तभी ये आसमान सोचा, फिर शरारत सूझी, तो सोचा जो और क्या करूँगा, अभी अम्मा तो अकेला नहीं, उसके चांद पर बैठे, चांद यदि उसके साथ मिल जाएगा, इसीलिए अभी यही उसे रहने दे और मैं उसे नहीं उतारूँगी। ऐसे सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। और अम्मा देखो इधर चांद पर झाड़ू लेकर बैठी है, तो पकड़ दी तो चांद पर। तो अम्मा अभी तक झाड़ू पकड़ कर वही चांद पर देखिए छवि में बैठे ऊपर ही चला गया। उस दिन से वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ के रखे। तो बच्चों तो तृतीय कक्षा का 3 पाठ का कहानी का शीर्षक चांद वाली अम्मा का पढ़ाई। अब सारा मैंने अच्छी तरह समझ लिए। जो लेखक थी कौन, तारा निगम ने। अच्छी तरह ये मज़ेदार कहानी है। तो बच्चों अभी ये चांद वाली अम्मा का प्रश्न तो हम लोग अभ्यास करेंगे और थोड़ी सी लिख भी दूंगी मैं। तो तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए उसने चांद पर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ी? चांद वाला अम्मा क्यों नहीं छोड़ी, बोलिए? उसके पास एक ही झाड़ू थी, क्योंकि उसके एक पास झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ, अम्मा के साथ कौन रहता था? चिड़िया, आसमान, चूहा। और आसमान बार बार आकर अम्मा को कमर के ऊपर क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? उससे मज़ा आता था, इसीलिए वो उसके ऊपर बैठता था। रूठना मनाना, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या किया होगा? मैं गिर जाऊंगी, इधर क्या बोला होगा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। और क्या इधर? बेटा आसमान मुझे कभी नहीं बेटा आसमान तुझे कभी नहीं मारूंगी, बूढ़ी अम्मा बोला होगा। तब घबरा कर क्या क्या होगा? ते ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, और गिड़गिड़ा कर क्या होगा? गिड़गिड़ा कर क्या क्या होगा? गिड़गिड़ा जब होगा
बेटा अब मैं नहीं मारूंगी। गुस्से से तरकीब सूझने में है। तो दूसरी पेज हम घूर कर देखती है, आसमान में बड़ा चला जाती है। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है, जब उसका मजाक होता है। मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं, मैं हट करता हूँ। मेरे शिक्षक जब मैं बातें करता हूँ तभी घूर कर देखते हैं, करता हूँ। मेरी बहन मेरे भाई जब मैं उनकी कोई चीज़ लेता हूँ। दम लगा के ऐसा कैसे खेल में टलिया में खूब चलानी, कुछ और कुछ खिलौने लिखो जितने टलिया होता है। कौन सा टलिया होता है? क्रिकेट। ऐसा कर कौन सा खेल है? क्रिकेट। और क्या है? हॉकी। और क्या है? कबड्डी। और क्या है? बैडमिंटन। और साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन की चीज़ों की होती है? किन किन चीज़ होती है? झाड़ू, पानी, पोछा। और किन किन मौके पर तुम्हारे घर सारा सामान हटाकर जोर जोर से सफाई होती है? किन किन के मौके पर? दीपावली, दशहरा। मौके खास क्यों है? ये मौके खास क्यों है? पूछना। खास क्यों है? तो मेहमान, क्योंकि वो होली पोली दिवाली होता है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेहमान हमारे घर आते हैं। सफाई के काम का जुड़े हुए शब्दों में बीच में लिखो, जैसे झाड़ना। वैसे क्या है? बोरना। पूछना। और क्या? लड़ना। और क्या? धोना। काम कौन करता है? बूढ़ी माँ अकेली रहती थी, उसे घर में काम करने के लिए करना पड़ता है। उनके कामों में सूची बताओ। सुबह अब तो क्या हो गया है बताओ, तुम्हारे घर में क्या कौन कौन करता है? तो बूढ़ी अम्मा के साथ कुएं क्या करता है? सुबह बैठकर कुएं से पानी लाना। और मेरे घर में कौन नहलाता है? माता जी। और बुजुर्ग कौन? खाना बनाना। और मेरे घर में माता जी। कौन कौन करता है भाई? और कपड़े धोना। कौन? माता जी घर में। और क्या? झाड़ू लगाना। कौन? माता जी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के लिए बारे में बताओ। अपना बिस्तर रेडी
किताबों वाली बैग। और क्या? जूते पॉलिश। और क्या? पापा को पानी देना। और मैगी बनाना। और क्या है? घर में बाहर क्या काम है? दूध ले आना। और क्या? स्कूल जाना। और क्या? माँ के साथ बाजार जाना। और स्कूल बैग जीप ठीक कराना। तो दूसरे पेज का कितने नाम कितने काम है। इस कहानी नामों में काम लगाकर शब्द लिखिए, उन्हें जोड़कर नीचे तालिका कीजिए। क्या है? नाम वाले शब्द क्या लिखना है इधर? नाम वाले शब्द अम्मा। और क्या लिखना? आसमान। और क्या लिखना? झाड़ू। और क्या लिखना? चांद। और इधर क्या है? काम वाले शब्द पानी लाना, बुढ़िया माँ ला रही थी। खाना बनाना, बुढ़िया माँ बना रही थी। झाड़ू लगाना, बुढ़िया माँ लगा रही थी झाड़ू। तर बार करना, वो आसमान को बार कर रहा था, हमला कर रहा था। तो ये अंतिम प्रश्न क्या है? तुम्हारी शरारत है। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो और आसमान की शरारत में कुछ लिखो। बच्चों, ये आप खुद ही स्वयं ये आंसर को कीजिए। अपनी किसी शरारत के बारे में और आसमान की शरारत कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार इसीलिए जो आप शरारत करते हो तो उसके बारे में इधर आप लिख सकते हो। बच्चों, तृतीय कक्षा का तृतीय पाठ कहानी का शीर्षक चांद वाली अम्मा। लेखक तारा निगम ने मज़ेदार कहानी लिखे हैं। एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में। तो बूढ़ी अम्मा को कैसे आसमान आकर परेशान कर रहा था उसके बारे में वो लेकर ऊपर लास्ट में चांद पर बैठ गए झाड़ू लेकर बूढ़ी अम्मा, और नीचे नहीं आया। आज तक वो बैठा रहा, नीचे नहीं आया। तो बच्चों, ये कहानी आप लोग को कहानी पढ़ने का सारांश समझ दिया। आप लोग के प्रश्नों पर अभ्यास कर दी, कैसी लगी? तो कोई प्रश्न नहीं पूछने है तो आप लोगों को तो कमेंट में लिखिए। तो बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं आपको भी दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों, धन्यवाद।